किसी भी मार्केट में आपका ब्रेकर ब्लॉक जो है एक बार बनता है। कब? जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पर मार्केट है, लास्ट कन्फर्म लो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनता है, प्राइस आता है, इसके नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग कर देता है। जैसे कैंडल की क्लोजिंग हो गई, यही वाला आपका ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, यही वाला पॉइंट आपका ब्रेकर ब्लॉक है, जहां से आपको सेल करना है, मतलब डाउन साइड की एंट्री आपको लेनी है। प्राइस क्या करेगा? इसको टैप करेगा, गिर जाएगा, या फिर ये इधर जाएगा लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी या डिमांड सप्लाई किसी को भी लेने के लिए, आएगा, गिरेगा, विथ कंफर्मेशन अपने को यहाँ पर एंट्री देखनी है। ठीक है, ये आपका हो गया जब प्राइस बुलिश था और बेरिश हुआ, तब आपका ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है। अब मैं आपको डाउन साइड का बता देता हूँ। प्राइस डाउन आ रहा है इस तरीके से, लास्ट कंफर्म हाई ये रहा। ये कब बना? जब इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। प्राइस क्या करता है? यहाँ से इसके ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो आपका ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बनता है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट ही आपका ब्रेकर ब्लॉक है। क्या करोगे आप? प्राइस यहाँ से जा सकता है, एंट्री करो, यहाँ से नहीं जाता है, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक एफसी से एंट्री करो, इस तरीके से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पर भी लिख देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक। इन दोनों की फोटो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है, वीआईपी में। ब्रेकर ब्लॉक एक बार बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक जब मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तब बनता है। ओके सर, ओके। चार्ट में दिखाऊं एक बार। फोर ओवर का आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग हो गई, लास्ट कंफर्म लो, ये वाला बनेगा। हाँ जी एवरीवन, यस सर, यस। ओके। बड़ा टाइम फ्रेम है, एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, मैंने आपको लिखा के रखा है, आप जाके देख लेना दोबारा लेक्चर, ठीक है। एक कैंडल की क्लोजिंग पे हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपका बेरिश हुआ है, यही वाला आपका ब्रेकर ब्लॉक बनेगा इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब प्राइस का इसको अभी टेप करके गिरेगा, द आंसर इज नो, कभी भी आएगा बट ये काम जरूर करेगा, ठीक है। देखते हैं कब आया, क्या हुआ। आया, ये आपका अगला ब्रेक ऑफ स्टिकर पॉइंट है, अगर इसको कंटिन्यू करना है तो, बट ये नहीं करेगा। अभी यहाँ पर है मार्केट, बट इसने काम किया, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए अब? यस सर। अभी तो ओके, निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड में चल गया ना? हाँ वैसे तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने छोटे टाइम फ्रेम पर भी नहीं किया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी। जैसे अगर हाँ। मार्किंग बताए तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर वाले स्विंग को लेना, ठीक है। हमेशा लेफ्ट वाले स्विंग की इधर मान्यता रहेगी, राइट वाले की नहीं। इधर का हमारा लास्ट कंफर्म स्विंग ये वाला था, लास्ट कंफर्म हाई, जिसकी कल यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया था। इसको अपन बोलते हैं चौक स्वीप करना, और चौक स्वीप पे एंट्री कैसे करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था।
चॉक स्विप पे एंट्री, तो फिर व्यू क्या रहेगा, डाउन साइड का। कहाँ तक जा सकता है, मैं लास्ट वाले पे डिपेंड रहूंगा ना। ओके, अब यहाँ तक तो आने था इसको, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये कुछ भी करे हमें उससे मतलब नहीं, बट हमारे पास एक पीओई था जहां तक प्राइस आएगा। अगर इसको ऊपर जाना है, ये यहाँ से अब ऊपर जाए कोई समस्या नहीं, इस तरीके से। नहीं तो ये स्ट्रक्चर डाउन करे, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड है। बट हमने क्या है जो चीज सीखी उसके बेस पर हमारा जो व्यू है वो आज का, यानी कि क्या, डाउन साइड का था। रीजन क्या था, चौक स्विप हुआ, ऊपर से ब्रेकर ब्लॉक भी था, जाहिर सी बात है प्राइस डाउन आएगा, और चीजें हुई, गैप डाउन हो गया मार्केट। बाकी अपन ने जो कल डिस्कस किया था, सभी ने अपना अलग अलग व्यू दिया था, बट कोई समस्या नहीं, कहीं ना कहीं आपने कम से कम इतना तो सोचा कि कल क्या हो सकता है। कि पहले हमने स्ट्रक्चर को समझा, स्ट्रक्चर के बेस पर हमने पीओई को मार करना सीखा, और किस तरीके से आप पीओई की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, जिसके लिए हमने कुछ टूल का इस्तेमाल किया, जैसे फिप का एरिया लेना है, इधर वाले को लेना है डाउन साइड में, और अप साइड में इधर वाले ऊपर वाले को लेना है, इस तरीके से। बट हमने जो पीओई निकाले हैं, कौन कौन से पीओई निकाले, क्या आपको याद है, बताओ मुझे। हमने जो अब तक पीओई सीखे हैं उनके पीओई के नाम बताओ। सर एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक हाँ, क्या हमारे लिए, हाँ क्या हमारे लिए इतने पीओई काफी है, बताओ। यस सर, काफी है। यस सर, काफी है, काफी तो है ना, बिल्कुल। और आप इनको हर रोज देख पा रहे हो मार्केट में, क्या ये आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ये सर दिखता है। यस सर। क्योंकि हमने जो है कभी भी साइडवेज मार्केट को लिया नहीं है, साइडवेज ट्रेंड को भी नहीं लिया है। तो साइडवेज ट्रेंड में हमारे कोई भी पीओई बनेंगे नहीं, तो हम उस पर रेड भी नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि पहले स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम पीओई निकालेंगे, और फिर अभी हम पीओई पे एंट्री करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पीओई था कौन सा था, जो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो बनता है, क्या नाम है ब्रेकर उसका, ब्लॉक एग्जैक्टली। दूसरा कौन सा बनता है उसके बाद, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो कौन सा बनेगा, मिटिगेशन मिटिगेशन ब्लॉक। ब्लॉक एग्जैक्टली। उसके बाद तीसरा क्या बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक तो बन गया, अब तीसरा क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक यस, आपका एफईजी, और और चौथा बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि एफईजी ऊपर रहता है ना, इसलिए मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, और आपका ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद क्या बनता है बताओ, डिमांड सप्लाई डिमांड जो यस, उसके बाद आपका बनता है डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई ये हमारे क्या है पीओआई, इनको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमें और पीओआई सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पीओआई बनता भी नहीं है। बट आप जब बहुत सारी चीज सीख लेते हो एसएम से आईसीटी में, तो आपको 100 चीजें बताई जाती है कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। हाँ, एक रिजेक्शन ब्लॉक आपका लिख लो, जो आपका लास्ट कन्फर्म हाई लो होते हैं उसकी वीक्स, ठीक है, जो कि अपना फेवरेट है, जहां पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। हाँ, ये लिख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन ब्लॉक को मैं लिख देता हूँ आरबी, ठीक है। इसके अलावा और भी पीओई होते हैं, बट मैंने सिर्फ उन्हीं चीजों को लिया है जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी और हर रोज मिलती भी है। और मैंने आपको जो एंट्री करने का तरीका बताया था, उसमें मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था कि फॉरेक्स में अगर आप पीओई 4 आवर 1 आवर पे मार्क कर रहे हो, तो उसमें कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है। एंड मैंने आपको सिंपल एंट्री कंफर्मेशन बताया था, राइट। ये कहाँ पर बनते हैं, क्या आप इनको देख पाओगे आपके माइंड में, जैसे नाम आया ब्रेकर ब्लॉक, तो कहाँ पर बनेगा, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या, यस सर। बहुत इजी तरीके से। मिटिगेशन ब्लॉक का अगर नाम आया तो आपको पता है कि आपको उसको कहां पर देखना है, आप इसको देख पाओगे। यस सर। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है कहां पर देखना है। डिमांड सप्लाई आपको पता है टॉप और बॉटम पे ही बनती है, और रिजेक्शन ब्लॉक भी आपकी टॉप एंड बॉटम पे बनता है, ठीक है। सर एक बार रिजेक्शन ब्लॉक बता दिए सर। अच्छा, रिजेक्शन ब्लॉक समझा दो। ये रहा आपका रिजेक्शन ब्लॉक। अच्छा यानी कि कैंडल की जो वीक होती है ना, वो आपकी रिजेक्शन ब्लॉक बनती है, ठीक है। तो सर लास्ट में जो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक करते हैं तो उसमें तो विक हम लोग ले ही लेते हैं। हाँ, वो तो मैंने आपको जस्ट सिखाया, ठीक है, कि कभी आपको, वैसे तो हम यहाँ पर लास्ट में डिमांड सप्लाई के जरिए इसको मार कर ही लेंगे, बट फिर भी मैंने आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझा दिया, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है। ओके सर। हाँ, ठीक है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो लास्ट कंफर्म लो। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने अच्छे से वर्क किया,
अब हम यहाँ पर क्या मार करते बताओ, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हम यहाँ पर क्या ही मार करते बताओ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको बोल दिया था कि एक काम करो, ये वाला पूरा पीओई मार कर लो इस तरीके से। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इधर है बट ये चलेगा, ठीक है, ये काम का है। देखो इधर यहाँ से प्राइस गया, अब आप सोचते कि अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से कर देगा, अभी तक नहीं किया। कहाँ तक गया, आपके रिजेक्शन ब्लॉक तक गया, उसके बाद असली वाला मोमेंटम आया। काम आ गया ना, रिजेक्शन ब्लॉक अपन ने सीख रखा है तो। रिजेक्शन ब्लॉक देखो सर जब कैंडल बहुत बड़ा बनता है उस समय काम आता है ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। रिजेक्शन ब्लॉक आपका जो है उस पूरे मोमेंटम का लोएस्ट जो कैंडल होती है उसकी विक आपकी रिजेक्शन ब्लॉक बनती है। अगर मैं इधर से रिजेक्शन ब्लॉक मार करूंगा तो ये वाली विक, बताओ दोनों तरफ से इसने काम किया ना अच्छा सा। ऑर्डर ब्लॉक मार करते जी। हैं हम, देखो ऑर्डर ब्लॉक अगर हम मार करते हैं तो जस्ट यहाँ तक छोड़ देते क्या, ऑर्डर ब्लॉक कैप हो गया, प्राइस ऊपर चला जाएगा, बट प्राइस ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, रिजेक्शन ब्लॉक ने वर्क किया और फिर प्राइस को गिरा दिया। जब प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया, यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर भी रिजेक्शन ब्लॉक ने वर्क किया। ये देखो एकदम वीक को टैप किया, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अब ये इसको तोड़ देगा क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर मिल चुकी है। अब ये इसको तोड़ देगा, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको तोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा। जब तोड़ देगा, इधर इधर हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो फिर हमारा यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक एफिजियम इधर ढूंढ लेंगे, इस वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे और डिमांड मांग लेंगे इस वाली कैंडल को पूरी को, इस तरीके से, ठीक है। हर जगह पर ऑर्डर ब्लॉक एफिजी नहीं देखा जाता और अभी तक हम इसको मार नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब तक इधर क्लोज नहीं करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिना हम यहाँ पर कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। तब तक किससे ट्रेड करेंगे, आपका रिजेक्शन ब्लॉक आपको एंट्री दे रहा है बार बार, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री हम लिक्विडिटी स्वीप पे करते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। एग्रेसिव एंट्री लिक्विडिटी स्वीप पर बनाई जाती है, जैसे कि आज निफ्टी में बनी थी, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। बट आप थोड़ा सा थ्योरी लिखो, ठीक है, थ्योरी कि एग्रेसिव एंट्री जो है आपको लिक्विडिटी के स्वीप होने पर करनी है, एंड वहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। और कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या देखना है, कैंडल फ्लिप होती है, आपने सुना होगा कैंडल फ्लिप होती है, कैंडल फ्लिप पर एंट्री होती है, ठीक है। इस वाली एंट्री में जो है आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको बहुत छोटा मिलता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बट आप इसकी थ्योरी लिखो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि एग्रेसिव एंट्री हमें कब करनी है। हाँ, एग्रेसिव एंट्री थोड़ी सी रिस्की होती है, बट हम क्या करते हैं कि मोमेंटम छूट ना जाए, इसलिए इस वाले ट्रेड को करते हैं, इस वाली एंट्री को हम सीखते हैं, ठीक है। जिनको रहता ना कि यार मैं कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मुझे पता है मेरा लेवल वर्क करने वाला है, मैं तो डायरेक्ट ट्रेड करूंगा क्योंकि प्राइस को अगर जाना है तो ये नॉर्मल एंट्री भी देगा और जाएगा, और एग्रेसिव एंट्री देगा तब भी जाएगा, ठीक है। ये वाली जो एंट्री है इसमें रीटेस्ट का वेट नहीं करते हम, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। एग्रेसिव एंट्री का मतलब ये है कि रीटेस्ट का हम वेट नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आने वाली है, वो ये है कि आपको मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो बदलने वाला है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपका कोई भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि प्राइस आपका अप ट्रेंड में, ठीक है, और आपको पता है कि ऊपर एक ऐसा कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओई है जो कि टैप हो चुका है एंड प्राइस वहां से गिरने वाला है, ये आपको पता है। यानी कि क्या, आपके बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई पीओई है जो इसको गिराना चाहता है, या फिर यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। कैंडल कैसी बनी है सर, इस तरीके से, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहते हैं ना कि हमको एंट्री नहीं मिलती, बड़ा टाइम फ्रेम है, बैठे रहना पड़ता है, ये आपके लिए, ठीक है।
ऐसी कैंडल बनती है उस लेवल की लिक्विडिटी को जो है मार्केट स्वीप कर लेता है, और आपको पता है कि ये एटलीस्ट गिरने वाला है। एंड हम कंफर्म कब करते हैं, मैंने क्या बोला, चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको ट्रेड तब करना है जब इसके नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है। बोला मैंने ऐसा यस सर। ना? यस सर। हाँ, यानी कि क्या, मार्केट यहाँ से आएगा कैंडल बनाते हुए, मुझे नहीं पता वो 10 कैंडल बनाए कि 5 कैंडल बनाए, यहाँ पर आए, उसके बाद ही हम डाउन साइड की एंट्री करेंगे। बट ये जो आपकी एग्रेसिव एंट्री है, ये एंट्री आपको इधर ही कर लेनी है। कैसे कर लेंगे हम, ओके समझते हैं। पहले मैं आपको निफ्टी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो हाल फिलहाल का था, हाल फिलहाल का नहीं, कल का ही था। कैंडल फ्लिप एंट्री। कैंडल फ्लिप का मतलब क्या, कैंडल बन रही होती है, मान लेते हैं ये वाली हैमर है, ठीक है, ये हैमर आपकी बनी जब जब ये यहाँ से ऊपर गई कैंडल, ठीक है, इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बनी थी ग्रीन पहले, बट उसके बाद इसने क्या किया, डाउन में इस तरीके से आके क्लोज कर दिया, यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग कर दी इस वाली जगह पर। इसी को बोला जाता है कैंडल फ्लिप करना। बुलिश कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग बुलिश थी, बट उसने क्या किया, वापस से इस तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप किया और इसने यहाँ पर डाउन साइड में क्लोजिंग कर दी। इसी को बोला जाता है कैंडल फ्लिप। यानी कि इस वाली कैंडल ने आपको बता दिया था कि प्राइस डाउन जाना चाहता है, बट फिर भी अगर रिटेस्ट होता है तो कहाँ तक होएगा, इसके 50% एरिया के ऊपर। तो आपने क्या किया, जब ये कैंडल फ्लिप हुई, आपने तुरंत इसी कैंडल की फ्लिप पे जो है आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लिया इस तरीके से। ये होती है आपकी एग्रेसिव एंट्री। जब यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे कैंडल की क्लोजिंग हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, लाइक 5 मिनट। प्राइस ने जस्ट इसको टैप किया और जो है प्राइस गिर गया, तो आपने इस वाले 60 पॉइंट के मोमेंटम को नहीं छोड़ा, आपने इसको पकड़ लिया। इसी को बोला जाता है एग्रेसिव एंट्री। इसको आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडल की फ्लिप देखनी है। एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में देख रहे हो तो आपका 15 मिनट तो होना ही चाहिए, ठीक है। 5 मिनट पे आपको फ्लिप पे एंट्री नहीं करनी है कि ये वाली कैंडल स्ट्रांग होती है। अगर बड़ी कैंडल बन गई है, उसकी विक ज्यादा बड़ी है, तो नो डाउट प्राइस उसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। बट जो है आप तब तक इस वाले ट्रेड से पैसा कमा लिए होंगे और आप इसमें एग्जिट भी कर लिए होंगे। दोबारा आती है तो देखा जाएगा, जब दोबारा आई तो फिर से कैंडल फ्लिप पे एंट्री करो। जैसे ही क्लोजिंग हुई, आपको तुरंत इसको इधर ही एंट्री कर लेनी है। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का हाई, टारगेट अगला आपका जो भी पॉइंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर आपका 1:3। 19 पॉइंट था, इसका 3 गुना ले लो, बट इसने दिया कितना, बहुत सारा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एग्रेसिव एंट्री बनती है, जो कि हाल ही में हुई। उसके बाद मैं आपको एक और एग्रेसिव एंट्री बताता हूँ, ये वाली जो मैंने करी थी आज। ये शायद किसी ने बोला भी था कि बहुत अच्छी कैंडल बनी है, राइट? शायद शुभम जी ने यस बोला सर, था। मैंने ही तो बोला था सर। शुभम। हाँ हाँ, आपने ही बोला था, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली भी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पर। ऊपर से आपका ऑर्डर ब्लॉक सही से टैप नहीं हुआ था, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बाकी था, एफसीजी टैप करके प्राइस पहली एक चल गई थी। सो मैंने यहाँ पर 1 मिनट पे एंट्री बना दी थी। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती हुई दिखी मेरे को, देखना, आप देखो यहाँ पर, आप देखो, इसी को बोला जाता है कैंडल फ्लिप। क्या हुआ था यहाँ पर, ये देखो, कैंडल फ्लिप हुई ना। कैंडल फ्लिप कैसे हुई, मैंने अपनी एंट्री यहीं पर बना दी थी, इसकी विक पे बना दी थी, क्योंकि मुझे पता था बड़े टाइम फ्रेम पर 15 मिनट की कैंडल की ओपनिंग हुई है, तो कैंडल जो कि ऑलमोस्ट इधर आके क्लोज करने वाली है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब तक तो मैं निकल जाऊंगा। और मैं इधर ही निकल गया था, इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैं निकल गया था, उससे पहले निकल गया था, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, ऑलमोस्ट 50% का आरओआई देखने को मिला। सो मैंने इसी कैंडल की क्लोजिंग पे ही एंट्री कर ली थी यहाँ पर। अब आप मुझे पूछोगे कि मैंने यहाँ पर एंट्री करी क्यों, मुझे पता था कि इसी कैंडल का तो स्टॉप लॉस है भाई, 10 रुपये, 10 पॉइंट है भाई, प्रीमियम में 10 पॉइंट है, सॉरी इंडेक्स में, कितना लेके जाएगा मेरा, यहाँ तक तो मैं पकड़ सकता हूँ इसको। क्या हुआ उसके बाद,
मिला टीपी, इसी को बोला जाता है एग्रेसिव एंट्री। उसके बाद इसने क्या किया, फिर से डाउन आ गया, ओके, मुझे क्या करना, दोबारा डाउन आ जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमने एक बार पैसा बना लिया ना, ओके, उसको बचा के रखो, आप चाहो इसको इतना होल्ड करो, बट एक्सपायरी था, मार्केट जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और मैंने थोड़ा सा क्या है ओटी में ले लिया था, लालची आदमी हूं ना मैं भी। मैंने ओटी में ले लिया था, तो मुझे पता था कि अगर थोड़ा सा मार्केट रिवर्स आया ना तो मेरा प्रीमियम को गिरा देगा। सो मैंने थोड़ा सा ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये किया था, बट कोई समस्या नहीं है, मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा, और मैं उसी का वेट कर रहा था। शायद हम कृष्ण जी वगैरह के साथ में डिस्कस भी कर रहे थे कि या तो ये इसके ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले, या फिर इधर इंटरनल में बनाए। मैंने बोला इंटरनल में बना दिएगा तो फिर उसको लेके जाएगा, तो इसने इसकी लिक्विडिटी को ले लिया। आप ग्रुप में बोल रहे थे। हाँ बोला था ना मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि ये कांड करेगा, बट बड़े टाइम फ्रेम पर मैं देखता तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा हड़बड़ाया था कि यार इतनी बड़ी इसने रिजेक्शन दे दी। मैं सोच रहा था कि 5 मिनट की कैंडल को फ्लिप होना जरूरी था यहाँ पर, इस तरीके से कैंडल यही वाली फ्लिप होनी चाहिए थी, बट ठीक है इसने क्लोजिंग कर दी, तो मैंने इसलिए छोटा टाइम फ्रेम ले लिया इधर, मैं 1 मिनट पे चला गया, तो यहाँ पर मैंने रिजेक्शन आते हुए देखी, और उसके बाद तो पता था मुझे कि अगर निकलूंगा तो मैं इधर ही निकल जाऊंगा, री एंट्री कर लूंगा, बट लॉस नहीं करूंगा भाई। तो दैट्स वाई मेरी यहाँ पर एंट्री बनी है। ये छोटा सा मोमेंटम था, बट प्रीमियम अच्छा बढ़ गया था, क्योंकि जब बड़ा मोमेंटम आता है तो प्रीमियम बहुत जल्दी भागते हैं। ठीक है, और कभी एग्रेसिव एंट्री देखते हैं कहाँ पर बनी थी। सर जी एग्रेसिव एंट्री ऑलवेज कोई लेवल पे ही देखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हाई प्रोबेबिलिटी वाला आपका सेटअप होता है ये। एग्रेसिव एंट्री आपको वहां पर देखनी जहाँ पर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की, तब आपको देखना है। देखो उसको आप ना बड़े टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको कैंडल बताई है, यानी कि टॉप पे या फिर बॉटम पे, जैसे ये वाला हमारा एक बेरिस इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ये ग्रीन है, बट कोई समस्या नहीं है, पता है आप इस पे एंट्री कर सकते हो। कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर देखो, अगर कैंडल की क्लोजिंग हुई और उसके बाद इसको रिटेस्ट करे बिना प्राइस गिर रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो, एक रेड कैंडल को बनने दो इस तरीके से, फिर एंट्री कर लो। नो डाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला, बट जो है आप ना इस वाले मोमेंटम को छोड़ोगे नहीं। ये एंट्री मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर का या फिर एमएसएस का वेट नहीं करना पड़े। आप समझ रहे हो मैं आपको इसको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है मोमेंटम का हो जाने के बाद जो है लोगों को लगता है ना कि यार मैं इतना वेट नहीं कर सकता, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इस वाले पॉइंट पे, फिर ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, उसके बाद में एंट्री करूंगा, ये आपके लिए है। बट इससे ये वाला पहले तो लेवल देखना चाहिए ना, ये वाला कोई सप्लाई लेवल है कि नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सप्लाई डिमांड है कि नहीं है। उसके बाद देखोगे आप प्राइस आया डाउन, ब्रेकर ब्लॉक से गिर गया, बट वही चीजें हैं कि पहले आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है, एग्रेसिव एंट्री की ओर जाना है। क्लियर? क्लियर। यानी कि अब आपको कोई डाउट नहीं है ना कि यार इतना कौन इंतजार करे। जैसे बोल रहे थे ना कि आपकी यार इतना सारा जो टाइम फ्रेम है 15-15 मिनट पे, तो मार्केट ही खत्म हो जाता है जब हम स्विंग हाई स्विंग लो देखते हैं। आप इसको स्विंग हाई स्विंग लो पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ पर, अब देखो आप इसमें अब तक सारी कैंडलें अच्छे से बन रही थी, इस वाली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी ली, इस वाली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी को ले लिया, तो आपकी एंट्री इधर ही बन जानी चाहिए थी। तो आपने पहले, आपको पता था एक ऐसा स्विंग है जहां पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने जाएगा, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाता तब तक ये होल्ड करो, उसके बाद आपको पता है ये रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री कर लो। अब आप समझे कि मैं आपको इसको क्यों सिखा रहा हूँ। शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा लेवल है और ये प्राइस क्यों गिर रहा है या फिर गिरने वाला है भी या नहीं। ऐसा ही नहीं रैंडमली आपने कैंडल देखी ग्रीन अच्छी सी और आपने एंट्री कर ली, नहीं ये नहीं चलेगा। हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको दिखने चाहिए, ये आपका प्रॉपर यहाँ पर एंगल्फिंग है, ठीक है, दिख रहा है एंगल्फिंग? हाँ जी एकदम। बिल्कुल। यानी कि मैंने आपको ये समझा रहा हूँ कि आप किसी भी मोमेंटम को छोड़ोगे नहीं, मेरा यहाँ पर बताने का ये मतलब है। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब क्या, प्रॉपर सेटअप का वेट करो तब ट्रेड करो, बट अब आप कल से बाय सेल कर लेना, ठीक है।
नहीं नहीं। ये उनके लिए है जिन्होंने इंतजार नहीं करना। मैं नहीं करूँगा इंतजार। ऑलरेडी 2 3 4 साल दे दिए इंतजार करते करते मार्केट का। ये वाली देखो एग्रेसिव एंट्री, कल वाली जो एग्रेसिव एंट्री थी ना, क्या क्या कैंडल ने फ्लिप किया, कैंडल ने फ्लिप। अब यहाँ पर इनडिसीजन था, ये इनडिसीजन था, बट आपको पता है कि अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर एक कैंडल की भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्लोजिंग हो जाएगी, मैं इसमें एंटर कर जाऊंगा। और मैंने उसी को देखकर ट्रेड किया था इस वाली ग्रीन पे। मुझे पता था स्टॉप लॉस इधर का ही है, इसी का लो लिया जा सकता है, बट एंट्री मिस नहीं करना। अब यहाँ पर कहाँ एमएसएस आप देखने जाओगे बताओ? स्ट्रक्चर के बेस पर तो आपको यहाँ पर एंट्री मिली, बट अपन ने यहाँ पर पकड़ा ना, क्या रीजन था? फ्लिप, कैंडल फ्लिप, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, उसके बेस पर करो ट्रेड। ये वाला जो मोमेंटम था, डोजी भी कैंडल फ्लिप जैसे ही मानना है डोजी को? ये इंडिसीजन थी ना, अच्छा इंडिसीजन था। इंडिसीजन थी इसलिए तो मैं इसकी क्लोजिंग पे एंट्री कर सकता था, बट नहीं करी। क्यों? इंडिसीजन थी। एटलीस्ट इसका जो ऊपर का एरिया है, देखो इसको समझो आप, यहाँ पर क्या खतरनाक फाइटिंग हुई। इस कैंडल को देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत खतरनाक वाली फाइटिंग चली। और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? मुझे क्या चाहिए था, इसकी जो ऊपर की बॉडी है इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए यहाँ पर। क्योंकि अगर इतना इन लोगों ने एक दूसरे को हिलने नहीं दिया, यहाँ पर इतना ऊपर नीचे किया, तो फिर पक्का पता था कि अगर एक साइड थोड़ा सा भी दबाव आया ना तो प्राइस उधर भागने वाला है। जब भी आपको पता है ऐसे कैंडलें बनती है ना, उसके बाद वाले जो मोमेंटम आप देखना बहुत खतरनाक मोमेंटम आते हैं। तो कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाके मत देख लेना कि सर इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे लेना, इसको एक मिनट वाले में। ठीक है, कैंडल बन गई, इनडिसीजन है, बट मेरा क्या व्यू है, मेरा अपसाइड का है। रीजन, मेरे ऑर्डर ब्लॉक एक्सक्लूसिव पे प्राइस आया हुआ है, ठीक है? अब मैं क्या करता, सेफ एंट्री चाहिए अगर आपको, इसका हाई ब्रेक करने दो। एग्रेसिव एंट्री चाहिए आपको, इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग ले लो। देखो अब ये वाला आपका वो एरिया है जहां पर कैंडल क्लोज हुई है। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन बनी और यहाँ तक चली गई तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि अब ये इधर भागेगा। कोई बात नहीं, मतलब बायर विन कर लिया बेसिकली। हाँ, सेलर जो थे उनको बाहर कर दिया एक कैंडल ने, पता है एक कैंडल ने, ये वाली देखो थोड़ी सी ऊपर गई, उसके नीचे मार्केट कभी नहीं आया। देखो आप, मैंने यहां तक का वेट क्यों किया था, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बनी तो फिर एंट्री कहां पर करते हैं। बट ये कंफर्म हो गया था कि हाई ब्रेक हो चुका है, ले लो। सही बात है कि नहीं? एकदम सही। तो आपकी एंट्री तो यहीं पर हो जानी चाहिए थी। स्टॉप लॉस कहां पर है? अब स्टॉप लॉस इतना नीचे नहीं है भाई, अब तो यही वाली कैंडल स्टॉप लॉस है भाई, क्योंकि अब ये इसके नीचे कभी नहीं आएगा। और फिर ऐसे भागा, देखो तो आपका मॉर्निंग में पैसा बन जाता है कि नहीं बताओ? बोलो क्यों नहीं सिखाया कल? बोल दो क्यों नहीं सिखाया, पहले बोल दो। आप ही ने बोल दिया। ये अगर समझ में नहीं आया ना सर, तो इसमें वो लॉस भी बहुत भयंकर होगा। हाँ, प्रॉपर सेटिंग से नहीं चलता। क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन है। बट यहाँ पर आपका क्या है, अब यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो, आपको पता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है, सो मीटिंग ब्लॉक से एंट्री बनाई जा सकती है, तो बनाओ यहाँ पर एंट्री। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, जो चुल होती है ना, चुल ओपनिंग पे ही रेड करना भाई, तो कर सकते हो, ठीक है? और देखते हैं कोई सी एंट्री। ये मैं आपको वो एंट्री बता रहा हूँ जो कि आपकी एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है? जब जब मार्केट में बड़ी बड़ी वीक बनती है, हाँ ये वाली देखो एग्रेसिव एंट्री, लिक्विडिटी स्वीप वाली एंट्री।
पढ़ो जाके 1 घंटा पढ़ो जाके होमवर्क बनो। इसने तो अच्छे से एंट्री दे दी, इसका हाई ब्रेक होते आप इसमें उठा सकते थे। देखो लॉजिकली एंट्री इधर बनती है, बट इसने तो एमएसएस भी दिया, इंटरनल में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, उसके बाद एंट्री दी, बट कोई समस्या नहीं है, चॉइस इज योर। ठीक है, मैंने आपको हर तरीके से एंट्री बताई है। और इतना मोमेंटम काफी है, ठीक है, अपने लिए ऑप्शन बायर हो, इतना मोमेंटम बहुत हो जाता है, इतना तो अपने से होल्ड भी नहीं होता। अभी मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको बताया कि फियर एंड जो आपका पैसेंस लेवल है वो गलत जगह पर काम करता है। आज एक व्यक्ति से, हाँ, एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया, बोले मेरे अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो बोला क्या बात कर रहे हो, ट्रेड होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी है तो बहुत बड़ी बात है, मुझे भी बताओ कि क्या सीक्रेट है। बोले मैं लॉस में होल्ड कर लेता हूँ, बताओ। मैंने बोला आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है बट बहुत गलत जगह पर है होल्डिंग कैपेसिटी। ये ऑटोमेटिक ही होता है सर। हाँ मतलब ये तो साइकोलॉजिकल, ये तो मेरे साथ भी बहुत हुआ पहले, अभी थोड़ा चेंज हुआ। अब आपका एडवाइस तो स्टॉप देते लॉस हो आप। हटा देते हैं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस एक चीज सीखिए। बिल्कुल, तो बंदे ने बोला जो मैं खुश हो गया, पता है मैं इतना खुश हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति अलग कैसे हो सकता है। बोलता है मेरे अंदर पेशेंस है कि मैं ट्रेड को लॉस में होल्ड कर सकता हूँ। मैं मेरे को पता, सीरियसली बहुत हंसी आई उस टाइम। बोले मैं लॉस में होल्ड कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर पेशेंस है और होल्डिंग कैपेसिटी भी है। एंड डर, डर भी बताया मेरे को, डर, मुझे डर लगता है। मैं बोला बिल्कुल, लॉस होने से सबको डर लगता है। बोले लॉस होने से नहीं, प्रॉफिट होता है तब मुझे डर लगता है कि अब ये जो प्रॉफिट है लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। बताओ आपके आपके साथ ये घटना होती है क्या? आपको यस सर। प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट होता है आपको डर लगता है, बताओ डर किस बात का, कि ये जो मेरा प्रॉफिट है लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। बट एक्चुअल में आपको डरना तब चाहिए जब आपका लॉस हो रहा होता है, प्रॉफिट में आपको डर नहीं लगना चाहिए। प्रॉफिट में जो आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, आपको उसे प्रॉपर मैनेज करना है और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में या फिर पेशेंस के साथ में आपको उसे होल्ड करना है। बट आपका जो डर है वो गलत जगह पर आप अप्लाई करते हो। डर को आप प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर लेते हो, ये सोचकर कि मेरा लॉस, मतलब ये प्रॉफिट में जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। एंड होल्डिंग कैपेसिटी आपकी लॉस में होती है ना कि प्रॉफिट में, तो इनको थोड़ा सा अपने को अपोजिट करना है, ठीक है, मजा आएगा। मैंने बोल दिया और कल से हो जाएगा ऐसा, इतना इजी नहीं है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज आपके माइंड में है, अगर आप तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस, डर भी होगा, होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी आपके अंदर और बहुत सारे दिक्कत आएंगी। बट आपको ट्रेडिंग की सही नॉलेज है, आपको पता है मेरी एंट्री यहाँ पर है, तो आपको पता है मेरा टीपी ऊपर है या फिर 1:3 तो एटलीस्ट है, तो डर आया ही नहीं। होल्डिंग कैपेसिटी तो आपने देखी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर लॉजिक के साथ में होल्डिंग मेरी बनती है यहाँ पर। तो यानी कि क्या है, आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं आपको चार्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें बताता है, बताओ सही बात है कि नहीं? यस सर। चार्ट आपको बताता है कि आपकी होल्डिंग कहाँ पर बनेगी। अब मैं रैंडमली यहाँ तक तो होल्ड नहीं कर सकता ना, मेरा ट्रेंड बेयरी से भाई, तो मैं होल्डिंग यहाँ तक क्यों करूँ? मैं जस्ट इस वाली लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहा हूँ बस, इसकी स्वीप हुई, मैंने उसका फायदा उठा लिया और यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर किया। क्यों? ये लॉजिक था, यहाँ पर मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड करो। मैं होल्ड कर सकता था ऊपर तक, कहाँ तक, यहाँ तक, बट आया ही नहीं प्राइस यहाँ तक, तो फिर से लॉस ले लेता मैं तो यहाँ पर। यानी कि आपको चार्ट हर एक चीज बताता है, बट आपको उसे समझना आना चाहिए। मैं जिस नजर से चार्ट को देखता हूँ, जिस दिन आप देखना सीख गए ना, आप हर एक मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन आपकी आंखें देने लग जाएगी और उस दिन बोलोगे कि हाँ कुछ तो हमने सीखा है भाई, कुछ तो सीखा है, कुछ ऐसा जो सच में हमें नजर आता है। मैंने कई बार बोला कि रियल नॉलेज का मतलब वो ये होता है कि जब आप मार्केट में इस तरीके से चार्ट खोलकर बैठे रहते हो और आज कोई नया दिन शुरू नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास लिक्विडिटी पॉइंट, सॉरी पीओई यहाँ पर है, लिक्विडिटी ऊपर की ले चुका प्राइस, तो डाउन आएगा तो इधर ही आएगा, इधर वाले एरिया में। जब यहाँ पर आएगा पुल बैक देगा, मैं ट्रेड कर लूंगा। बताओ
शुभम जी आपने इसको मार किया था, कुछ तो सोचा होगा ना कि प्राइस यहाँ पर क्यों आने वाला है। ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था सर, ऊपर करके सही सीधी बात है, बिल्कुल। तो ये क्या होती है, आपकी नॉलेज होती है। आप मार्केट में बनने से पहले प्रेडिक्ट करते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हो सकती है। इसी को तो ट्रेडिंग बोला जाता है, इसी को तो रियल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। बट क्या है, हम चीजों को समझते नहीं है। जब बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं किसी से, तो फिर सारी चीजों को यहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं कि ये वाला वर्क करेगा, यहाँ पर ये होगा, वो होगा। भाई बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक भी था यहाँ पर, ऊपर से चौक स्वीप हुआ है, तो भाई प्राइस को डाउन जाना पड़ेगा। अब ये कितना डाउन जाएगा हम नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट यहाँ तक रिजेक्शन आ सकती है, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ से बड़े मोमेंटम के साथ में यहाँ पर बाइंग आई थी। सो यहाँ तक प्राइस आएगा, यस नतीजा प्राइस यहाँ तक आया और उसके बाद इसने होल्ड भी किया। बहुत सिंपल है, जस्ट चीजों को आपको समझना है। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री को मैं आपको दिखाता हूं अब बिटकॉइन में, कभी मिल जाए तो। कहां पर देखना है, सेम तरीके से बॉटम टू टॉप, ठीक है, उन्हीं एरियाज पे देखना है। और एक कैंडल जो कि अपन ने जो एंट्री कैंडल देखी है, उनकी उनका सेव बनना बहुत जरूरी है, यानी कि हैमर बनना जरूरी है, बुलिश बियरिश एंगल्फिंग बनना जरूरी है, डोजी बनना जरूरी है। एक कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो, शर्त ये है बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होनी चाहिए। जैसे आपको पता था कि यहाँ पर आपका ये वाली कैंडल है, इस वाले सप्लाई लेवल से रिजेक्शन आने वाली है। अब यहाँ पर मैं कंफर्मेशन की एंट्री करूं तो बताओ मेरी एंट्री कहाँ पर होने वाली है, ऑलमोस्ट इस वाली जगह पर कहीं पे मेरी एंट्री होती। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला मोमेंटम में कैप्चर करूं, तो मैं क्या करूंगा, जब कैंडल ने इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग कर दी इधर की लिक्विडिटी को स्वीप करके, तो नो डाउट ये हमारी अच्छी कैंडल बनती है। क्या करता है, मैं इसकी मार्किंग कर लेता इस तरीके से, बॉडी बॉडी नहीं मार्कर होता, मैं उसको पूरे कैंडल को मार्क कर लो इस तरीके से। इसके नीचे क्लोजिंग होते ही छोटे टाइम फ्रेम पर, कौन सा छोटा टाइम फ्रेम, 15 मिनट या फिर 5 मिनट, एक कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते हो। तो आप पहले इस वाले को पकड़ लोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, उसके बाद यहाँ से फिर इमिटेशन ब्लॉक से एंट्री करो या फिर इधर से करो, चॉइस इज योर। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री का मतलब क्या, कि आपको जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना नहीं पड़ेगा जब भी आप एंट्री करोगे। तो समझ पा रहे हो आप। हाँ जी। अच्छा, निफ्टी निफ्टी में एग्रेसिव एंट्री के लिए 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा या 5 मिनट पे भी देखना, मतलब केस टू केस वैरी करता है क्या? 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा कैंडल की क्लोजिंग के लिए, उसके बाद आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री कर लो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखो प्राइस को अगर जाना होगा ना तो जाएगा किसी भी टाइम फ्रेम पर। अब छोटे टाइम फ्रेम पर पहले कैंडल बना देगा 1 मिनट की, 1 मिनट में बन जाएगी कैंडल, 5 मिनट में आपको और इंतजार करना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाती है ना, पैसेंस नहीं है भाई मेरे अंदर, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो मैं क्या करूँ, वेट करो फिर। ये देखो लेवल टैप होता है, आपको एंगल्फिंग बनी, क्या एंट्री हो सकती थी, यस हो सकती थी भाई, मैंने आपको बताया है। स्टॉप लॉस, जब आप डायरेक्ट एंट्री करोगे ना फिर स्टॉप लॉस इसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा। नो डाउट ये बड़ा बनेगा, बट ये है कि आप इस वाले पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर लोगे। ओके, तो कर दे क्लास को एंड। सर जी, कल तो के लिए निफ्टी का थोड़ा एक बार देखिए ना क्या हो सकता है। कल के लिए निफ्टी क्या करेगा, मुझे तो आज ही मार्केट समझ में नहीं आया था, इसके नाटक चल रहे हैं हाँ, आजकल। मार्केट फिर से क्यों बियरिश हो गया, उसको तो जाना था ऊपर, पूरा एक कैंडल में सब घूम रहा है। कल एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। और शुक्रवार को ये अपसाइड का मुंह देगा। कल शायद ये ऊपर ही, बस किशन जी ने बोल दिया तो वही होगा। गैप अप हो जाएगा, पता है मार्केट ऐसी जब भी कैंडल बनाता है ना गैप अप हो जाता है। देखो यहाँ पर इसने अच्छा बनाया था, गैप अप हो गया, इधर बनाया ना ये इधर ही खुलेगा। कल तो बहुत मुझे भी धोखेबाजी कल तो है। मुझे भी लग रहा है सर गैप अप होगा। हाँ और ये ऐसा ही है, पता है ये ऐसा ही है। ब्लू कलर की कैंडल का आज नहीं तोड़ पाएगा सर। तीसरे शुक्रवार वाले दिन कर देगा, फ्राइडे वाले दिन। मेरे पास तो ये सारे लिक्विडिटी के पॉइंट है अभी, ये सब लिक्विडिटी है, कोई पीओई नजर नहीं आ रहा। पीओई पे ऑलरेडी मार्केट घूम घूम के
सबको इसने इधर उधर कर दिया है, बट अब इसके पास कोई पीओई नहीं है, अब इसके पास जस्ट लिक्विडिटी है। जो पेट्रोल पंप इसके पास में होगा ना वो उधर जाएगा। हाई लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ ही जाएगी। ये वाला ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी इसने लिया है, लोगों को रिटेस्ट पे एंटर भी कराया है, यानी कि इनका ले लिया जाएगा। ये गैप भी फिल करना है इसको। ये सारे लिक्विडिटी के पॉइंट है, ठीक है, लिक्विडिटी के पॉइंट है ये सारे। तो आज जैसे ये घूमेगा सर जी, इसके अंदर ही घूमेगा, 24,000 के आसपास ही घूमेगा। मोस्टली इसके यही काम तो है। ऑप्शन बायर कभी भी पैसा नहीं बना पाता, पता है। देखो जिन लोगों को बड़ा लॉस हो जाता है ट्रेडिंग में ना, अपन हेजिंग को स्टार्ट करने वाले, ठीक है, हेजिंग। उसके लिए आपको थोड़ा सा फंड ज्यादा लगेगा, बट ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। पूरे दिन लेके बैठे रहना ट्रेड को, मजा आएगा। बट उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए? एटलीस्ट 50,000 से ऊपर, 60-70,000 रुपये कैपिटल चाहिए आपको। ऑप्शन बाइंग नहीं होगी, वो हेजिंग होगी, ठीक है। हेजिंग में क्या है, आप सेलिंग के थ्रू पैसा बनाते हो, यानी कि आपको थीटा डिके का फायदा मिल जाता है। जो प्रीमियम गलता है ना बर्फ की तरह, वो गलने वाला भी पैसा आपको मिल जाएगा। सो ये एक अच्छी चीज है, बट ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो पूरी नहीं होगी। क्या कि मुझे बड़ा पैसा बनाना है, रात करोड़पति बनना है। देखो मेरे पास तो कोई पीओ ही नहीं है मार्केट के लिए। कल के लिए मेरे पास लिक्विडिटी है, ये वाली है, ये वाली है। सबसे पहले प्राइस तो इधर ही जाएगा, ये इधर है, ये इधर है। लिक्विडिटी स्वीप होती है, हंट होती है, तो देखेंगे एग्रेसिव एंट्री कभी मिलती है तो ठीक है। एंड आई थिंक मैं कल एक्टिव नहीं रहूंगा, मुझे थोड़ा सा काम करना है, हमारा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसको देखने जाना है मुझे।